मैं प्रोफेटोपैथिक हकीम मुज़फ़्फ़र हुसैन अजमल आपसे आज किडनी के मर्ज़ से रिलेटेड कुछ जानकारी देने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। यूट्यूब पर किसी आयुर्वेदिक के डॉक्टर का एक देखा किडनी फेलियर का इलाज, तो उसमें हमको बहुत सारी खामी नज़र आई, जिस खामी को तिब्बे नबी पर गायत यकीन के बिना पर बड़े आसानी से हम उसको दूर करके उसका अच्छा से इलाज कर लेते हैं। तो उसके बारे में एक वाक़या बताते हैं अपने घरे के हमारे सबसे छोटे हमजुल्फ़ हाजी मुमताज़ अहमद पूना में अल्हम्दुलिल्लाह उनका अच्छा खासा कारोबार है, और इत्तफ़ाक़ से वो 5 भाई में भी सबसे छोटे हैं और सारू में भी सबसे छोटे हैं। तो उनके वालिद का 94 साल की उम्र में अभी से लगभग 13-14 साल पहले किडनी का मामला हुआ कि क्रिएटिनिन बढ़ के 9.5 हो गया। अब जो है एलोपैथ में सिवाय डायलिसिस से मेंटेन करते हुए और किडनी का इंतज़ाम करना, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और अच्छी होनारी थी कि वो जो है अब जब हॉस्पिटल में डायलिसिस की तैयारी होने लगी तो अल्लाह ताला को कुछ करना होता है। तो एक बैग जो है वो आवाज़ बड़ी करख्त थी उनकी, तो कह गए जो करेंगे अल्लाह ताला करेंगे, ले चलो हमको यहाँ से। मतलब डायलिसिस से हम नहीं करवाएंगे। तो बहरहाल अब जो वहाँ से ले चलने की बात हुई, बेटा सब डर से सटक के, तो अब हुआ इत्तफ़ाक़ से हमारे सबसे छोटे सारू यानी सबसे छोटा बेटा के हिस्सा में आए, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इनका घर वहाँ उस ज़माने में भी फैल फड़ाव गया तो वाला था। तो अब जो है इनके हिस्सा में, तो हमारे सारू ने जो है हमको फ़ोन किया कि अब्बा का ऐसा मामला हुआ, अब अब्बा हमारे हिस्सा में आए हैं और अब सब लोग आपकी तरफ ही बड़ी उम्मीद भरी नज़र से देख रहे हैं। तो इत्तफ़ाक़ ये था, अच्छी होनारी थी कि जस्ट उसके 10-15 दिन पहले हमने 10 लीटर शहद यहाँ से उनको भेजा था घर के यूज़ के लिए। तो इसमें खालिस शहद बहुत ज़रूरी है, तो भेजा था। तो अब हुआ कि हमने कहा कि शहद तो है ही है, तो हाँ, तो इसके लिए पानी शहद का शरबत कैसे करना है, पानी को कैसे जलाना है और जला के मतलब डिस्टिल वाटर घर में तैयार करना, पूरा तरकीब बता दिया। और ये हमने हदीसी से सीखा था। एक हदीस का मफ़हूम है कि पेल्विक एक किडनी का सपोर्टिंग पार्ट है, जिसमें दर्द जो होता है, तो जिसका वो गुर्दा है उसको बड़ी तकलीफ़ होती है। तो इसका इलाज जो है वो जले हुए पानी में शहद के साथ एक करो। सिर्फ इतनी हदीस थी। तो जला हुआ पानी माने डिस्टिल वाटर। तो इससे हमने मानी ये निकाला कि पानी में जितना भी कैल्शियम और मैग्नीशियम का जो ये सब मिनरल्स ये सब जो घुला हुआ रहता है, तो अभी आपका किडनी जो बीमार है तो वो उसको जो है वो फ़िल्टर करके उसका वेस्ट प्रोडक्ट को नहीं निकाल पाएगा। और शहद एक ऐसी चीज़ है, कुदरत का इतना अजीम अतिया है कि इसको खाने के बाद कोई वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी में बचता ही नहीं है जिसको निकालने के लिए किडनी को कुछ काम करना पड़े। तो इसीलिए डिस्टिल वाटर जो में अगर शहद का इस्तेमाल किया जाएगा तो किडनी पर को 100% रेस्ट मिल जाएगा। तो अब यह है कि डिस्टिल वाटर पर कहाँ से विश्वास किया जाएगा, बाज़ार की चीज़ आजकल तो सब वैसी सब है। तो बहरहाल उसका तरीका हमने ये सोचा कि 5 लीटर 7 लीटर पानी को खूब खौला दिया, ठंडा के छान दिया, मतलब उसका कैल्शियम वगैरह सब जो निकलता है उसे अच्छे को साफ़ किया, फिर गर्म किया, फिर खूब खौला दिया, फुटा के फिर उसमें ठंडा करके छान दिया। तो इस तरह का ये प्रोसेस 4 बार 5 बार करने से अगर वो 100% डिस्टिल्ड नहीं हुआ तो 90% से ज़्यादा तो ज़रूर हो जाएगा, श्योर है। अब वही पानी का इस्तेमाल हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह ये दवा जो है चलना शुरू हुआ। उसके बाद जो है अब कब्ज़ का मामला तो आम होता है, सफाई के लिए चना के साथ एक कुछ दवा चलना था, तो हमने दवा उनको बता दिया। वहीं ग्राइंडर में पीसने का इंतज़ाम कहीं से खोज खाज के चना लाया गया, प्लस वहाँ पीस के उसको जब दिया गया तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है दूसरे तीसरे दिन उनका क्रिएटिनिन घट के 4.5 हो गया। यानी बेटा लोग को यकीन नहीं ना हो रहा था कि काजा नहीं इलाज से होगा कि नहीं होगा। तो ले आके फिर हॉस्पिटल में चेक करवाया। जिस डॉक्टर ने जब डायलिसिस से भागे थे तो डॉक्टर कुछ दवा लिख दिया था कि जब तक की दवा चलाते रहिएगा। तो जो देखा तो 4.5 क्रिएटिनिन, तो डॉक्टर बोला कि मरीज़ रूबत सेहत है तो ये दवा चलता रहे।
तो हमारे सारू ने डॉक्टर को कहा कि डॉक्टर साहब आपकी तो कोई दवा नहीं चली है। एक हमारे सारू हैं जो प्रोफेटोपैथी के हकीम हैं, तो उनकी दवा चल रही है उन्हीं के डायरेक्शन में। तो बहरहाल अब हुआ कि इस तरह से करते करते 10 से 15 दिन के अंदर में माशाल्लाह वो फिट हो गए। और उस वाक़या के अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हयात दिया होता तो करीब 1.5-2 साल के बाद उनका इंतकाल हुआ। और इस वाक़या का पूरे पूना शहर में ऐसा हल्ला मच गया कि अब हमारे सारू बोलते थे कि यहाँ आते नहीं, सो यहाँ तो बहुत बड़ा आपका फील्ड बना हुआ है। तो हम कहा कि अब हम लोग के लिए घूम के इलाज करना पॉसिबल नहीं है। बहरहाल अब अल्लाह को कुछ मंजूर होता है। तो हुआ ये कि हमारे ससुर मरहूम मौत से करीब 6 महीना पहले, साल भर पहले उनका जो है कैंसर डिक्लेयर हुआ था, फेफड़ा में कैंसर था। तो अब उस चक्कर में वहीं पूना ही में कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल था गालवन बिरला का, तो उसी हॉस्पिटल में उनका बेटी के यहाँ रह के वहीं से इलाज हो रहा था। तो अब जो है हम लोग को उनसे मुलाकात के लिए जाना पड़ा। तो हम और हमारी वाइफ दोनों आदमी पूना के लिए रवाना हुए। इत्तेफाक था कि जिस दिन हमको यहाँ से ट्रेन पकड़ना था ज्ञान गंगा, उसी दिन करीब शाम में, ट्रेन रात में थी, तो शाम में 3-4 बजे पूना से एक आदमी का फ़ोन आया जो मुमताज़ बाबू को जानने वाला आदमी था। उसका कोई मराठी फैमिली का कोई आदमी, कोई दोस्त था, उसकी माँ का ऐसे जो है किडनी फेल हो गया था। तो अब यह है कि डायलिसिस वो भी नहीं कराना चाहता था, जानता था कि इससे काम चलने वाला ही होगा, इससे मरीज़ चंगा थोड़े होगा। तो इसलिए उसने जो बात किया था हमारे बारे में बताया। तो हमने कहा कि बाबू देख, अभी इतना जल्दी में ट्रेन पकड़ना है, हमको पैकिंग भी करना है, तो इसी हालत में दवा हम नहीं बना के ला सकेंगे। तो ऐसा करो कि उसको जो है वही फुटा हुआ पानी और शहद वाला तरीका बताए। तो इत्तेफाक था उसके गांव में कहीं अच्छा खासा ज़मीन था जिसमें शहद का वो डब्बा उब्बा पालता था। एपेरी भी कुछ बनाया हुआ था अपने घर पे खाने ही के लायक। आदमी बड़ा मतलब जी शऊर आदमी था, मराठी फैमिली का। तो बहरहाल बता दिया। अब हुआ कि हमने कहा कि कल हम पहुंच रहे हैं, तो कहोगे आके हमसे मिल लेगा। अब हम करीब 10 बजे, 8-10-9-10 बजे में वहाँ हम पूना पहुँचे। अब आके बैठा हुआ उस औरत का बेटा जो है। तो हमने कहा कि ऐसा करो ना कि अभी तुम फ्रेश होने के बाद ऐसा करो 4 बजे आओ। तो जब इतना नज़दीक आ गए तो मरीज़ को जैसा चल के देख लेंगे, और दवा तो कोरियर से मुजफ्फरपुर से बनवा के मंगवा ही लेंगे। तो बहरहाल गया वहाँ। तो अब जो है माँ की हालत एक ही दिन के शहद पानी के शरबत से बड़ी सुधार में था। तो अब जो है पूरा लोग घेरे हुआ है उसको। तो उनके माँ का पूरा कैफियत नोट किया, उसके हिसाब से फिर उसका बेटी और दामाद, उसी औरत का बेटी और दामाद दोनों जो है वो भी कहा कि ना सर हमारी भी दवा आवेगी। तो पूरा कैफियत नोट करके अब हुआ कि नुस्खा उसका बना के और यहाँ मुजफ्फरपुर मैसेज किया, यहाँ से दवा बन के कोरियर से दवा पूना पहुँचा। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक सिलसिला ऐसा वहाँ शुरू हुआ कि लगभग 100 मरीज़ जो है उसको दवा हम इसी तरीके से जो है वहाँ से मैसेज किया, यहाँ से घर से जो है बेटी हमारी जो अभी BOMS उसका 1 साल बाकी है, वो बेटी हमारी फुल ट्रेंड थी इस मामले में। तो दवा बना के और पूरा से कोरियर से दवा भेज के, तो इस तरह से एक सिलसिला चला। तो उस पर हमारे ससुर मरहूम ने एक बात बड़ी मार्वेलस बताई थी कि अजमल बाबू आप तो मरीज़ के इयादत के लिए ना आए थे यहाँ। हम कहा हाँ। तो उसके बाद बोले कि देखिए अल्लाह ताला कैसे कि रोज़गार भी दे देते हैं। सो एक आपने सुन्नत काम का इरादा किया था। हम कहा हाँ बात तो सही है। तो बहरहाल किडनी फेलियर कोई बहुत बड़ी बीमारी या बुरी बीमारी नहीं है, उसको जो है थोड़ा तरीके से ट्रीट किया जाए। उस लाइन में मतलब ये कि हमारा तजुर्बा है कि सिर्फ इंजीर को खिलाया जाए, मरीज़ को इंजीर के अलावा कुछ ना दिया जाए। फल उल में रस वाला फल सब खा सकता है। तो इंशाल्लाह इतना ही से जो है वो मरीज़ एकदम किडनी फिर से एकदम पूरा फंक्शन करने लगेगा। इसलिए कोई कहता है कि किडनी का अगर नेफ्रॉन्स अगर एक बार ख़राब हो गया तो कभी ठीक नहीं होता है, तो ये बात बहुत बड़ा झूठ है।
इसके बारे में आप यूँ ही समझिए कि टूटी हुई हड्डी में आज तक कोई मरहम नहीं लगा के नहीं उसका इलाज किया होगा। हड्डी जब खुद नेचर जोड़ सकती है तो अल्लाह ताला ने पूरे इंसानी जिस्म ही नहीं पूरे जानदार के अंदर कुछ ऐसी तासीर रख दिया है कि अगर उसके मर्ज होने का जो कारण है यानी जो रुकावट सब उसको दूर कर दीजिए तो इंशाल्लाह वो अपने आप तंदुरुस्त हो जाएगा। ये किसी भी मामला में, पेड़ पौधा में, जानदार में, हर जगह ये थ्योरी लागू होगी। ऐसा नहीं कि ये थ्योरी सिर्फ हड्डी ही में लागू है और किसी दूसरी जगह लागू नहीं है। लेकिन अब है कि इस पर यकीन करके थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा, न तो मरीज़ ऐसी है कैंसर का स्पेशल किडनी फेल्योर का स्पेशल हॉस्पिटल सब बनता रहेगा, मरीज़ ऐसी एलोपैथ की थ्योरी का लात मार खाता रहेगा। तो बहरहाल थोड़ा सा इस पर ध्यान दिया जाए। ठीक है, तो आदाब।